सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 38 के कांग्रेस पार्षद अनिल वैश्य ने वार्ड में अमृत नल जल योजना के निर्माण के अधूरे कार्यों के कारण बदहाल हुई सड़कों पर चिंता जताते हुए संबंधित निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। वहीं पार्षद अनिल वैश्य ने कहा कि वार्ड में पिछले वर्षों के दौरान बिजली, पानी, सड़क, संजीवनी क्लिनिक, पार्षद कार्यालय, छठ घाट, पानी की टंकी सहित कई विकास कार्य कराए गए। इसके अलावा कई अन्य निर्माण कार्य टेंडर प्रक्रिया में, जिन्हें जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नल जल योजना के निर्माण के दौरान कई स्थानों पर सड़कें खोदकर छोड़ दी गई, लेकिन संविदाकार द्वारा समय पर मरम्मत नहीं कराई गई। बरसात के कारण ये गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। कई स्थानों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि अधूरे कार्यों का खामियाजा आम जनता और जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है। पार्षद ने नगर निगम के अधिकारियों के ऐसे कार्यों की नियमित निगरानी करनी चाहिए तथा उन्होंने बताया कि इस संबंधी में पूर्व में आयुक्त, महापौर, अध्यक्ष, एसडीओ एवं संबंधित इंजीनियरों को भी अवगत कराया गया था, लेकिन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से समस्या और बढ़ गई। सिंगरौली से ब्रजेश कुमार की खास रिपोर्ट। वाहन जा पा रहे, नए एम्बुलेंस जा पा रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चों को आवागमन करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या चुनौतियां हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस हिसाब से शहर की जो स्थिति आज हुई है तो उसमें कहीं न कहीं नगर निगम की कमियां हैं। इसमें नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप जान रहे हैं, और राज्य में भाजपा की सरकार है। ये दोनों सरकारें फेल हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि निश्चित तौर पे आज शहर गड्ढे में ताबिल हो गए हैं। इसका मुख्य कारण है कि सीवर वाला खोद दे रहा है गड्ढा और उसको रिपेयर नहीं कर रहा, बना नहीं रहा है। और अब अमृत नल जल योजना का जो है, अभी हमारा जो संविदाकार से बात हुआ, जो कि कुछ अभी हमारे वार्ड में सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा था कि लोगों को बाधाएं रोड खुद जाने से हो रही थी, तो हमने संविदाकार से बात किया तो संविदाकार ने स्पष्ट बताया कि नगर निगम से हमको 8 करोड़ रुपए लेना है, क्योंकि हमारा फरवरी माह से भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण हम काम करने में असमर्थ हैं। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि नगर निगम में जो स्थिति चल रही है, क्योंकि कोई भी अधिकारी अपना जवाबदेही से कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि लगातार हमने अभी पूर्व में भी देखिए कांग्रेस शहर के जो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में नगर निगम का घेराव भी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आने वाले समय बारिश होने वाला है, जहां आपका गड्ढा हो उसको रिपेयर कर दिया जाए, और जहां आपका गैस वाला जगह जगह खोद दे रहा है, हम लोग पार्षद होने के बावजूद भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस जगह जाके संविदाकार को हाथ पैर जोड़ रहे हैं, भाई गड्ढा तुम खोद दिए, उस गड्ढे को सही करो। लेकिन ये जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों को होना चाहिए, लेकिन अधिकारी ना आपका ई का पता चल रहा है और ना कमिश्नर मैडम वार्डों का भ्रमण नहीं करती हैं। और उनको देखिए, कमिश्नर का दायित्व तो होता है कि वो हर वार्डों में जाएं, हर वार्डों में घूमें, उस वार्ड के जनप्रतिनिधियों को लेकर के, पार्षद को लेकर के उनको भ्रमण करना चाहिए। आप देखिए, पूर्व में आप हमारे वार्ड में आए थे और साथ में कमिश्नर महोदय भी आए थे, बहुत अच्छा लगा, और वो रोड आज बन के तैयार हो गई है। और निश्चित तौर पर कुछ कार्य अच्छे भी हैं कमिश्नर मैडम का, ऐसा नहीं कि पूरे काम खराब हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनको दायित्व मिला है, उनको पर डे 2-3 वार्डों को भ्रमण करना चाहिए। और उसका निराकरण कैसे हो, अभी देखिए कि आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि वार्ड 38 की बात नहीं है, एक से लेकर 45 वार्डों की स्थिति यही है, क्योंकि सीवर खोद के लापता हो गया, उसका पता नहीं चल रहा है, गैस वाला खोद के नहीं पता चल रहा है। नगर निगम से अधिकारियों से बात करने से पता चलता है कि उसका पैसा 4 करोड़ रुपए का एफडी रखा है गैस वाले का, वो कार्य नहीं करेगा तो हम कराएंगे। हम मानते हैं कि उसका एफडी रखा हुआ है, वो कार्य करेगा, लेकिन अभी लगातार जो वार्डों में समस्याएं बनी हुई हैं, तो उसको कार्य न करने से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अभी आप देखिए कि हम जब से पार्षद बने हुए हैं, लगातार आप लोग के माध्यम से ही आप लोग हमें जो भी कार्य हम करते हैं, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं। हमारे वार्ड में सबसे पहले जब कितनी चुनौतियां थी, साफ सफाई को लेकर के, वार्डों में चारों तरफ गंदगी का अंबार था। निश्चित तौर पे हमने जब से पार्षद बने हैं, एक दिन भी घर नहीं बैठे हैं। लगातार जनता को जो भी कार्य करते हैं, पर डे कुछ न कुछ करके उसको दिखाते हैं, बताते हैं कि हमने आज ये कार्य किया है। निश्चित तौर पर जनता जो है एक पार्षद को ही नहीं चुनती है, जनता एक वार्ड का मुखिया होता है। जैसे घर में हम एक परिवार का सदस्य होते हैं, उसी तरह वार्ड का हमारी भी जिम्मेदारी है और सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि आप विधायक को ही वोट देते हैं, सांसद को भी वोट देते हैं, महापौर को भी वोट देते हैं, क्या आप सभी लोग का नंबर रखिए। भाई पार्षद कुछ कराने में काम असमर्थ है तो विधायक से बात करिए, महापौर जी से बात करिए, सांसद जी से बात करिए, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं सरकार बनाई हैं, ये आपको आवाज को सुनने के लिए उठाई हैं। लेकिन सर पूरा दोष पार्षद को देना है, ये गलत है। और निश्चित तौर पे अभी हम जब इस वार्ड में जब से हम पार्षद बने हैं, 20 से 25 करोड़ रुपए का काम हुआ है। अभी आप देखिए कि टाइगर इन होटल से लेकर के शाहपुर मोड़ तक पूरा डामरीकरण हमारे द्वारा कराया गया। जगह जगह नालियां जो टूटी थी, उस नालियों को बनाया गया। अभी पार्षद कार्यालय जो बना है, बन के तैयार हो गया है अपने वार्ड में, प्लास्टर अभी हो रहा है। आंगनबाड़ी भी बन के तैयार हो गई है, वो भी छत पड़ चुका है।
और आप देखिए सबसे बड़ा कार्य हमारे वार्ड में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक जो बन के तैयार हो गया है। डॉक्टर 6 लोग ट्रामा सेंटर के आके डॉक्टर बैठते हैं और लोगों का अच्छे से इलाज भी चल रहा है। और एनटीपीसी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि एनटीपीसी के माध्यम से 900 मीटर पीसीसी सड़क बनने जा रहा है। और दूसरा जो है अभी तालाब सौंदर्यीकरण अपना एनटीपीसी के माध्यम से हुआ है। अभी करीब 1 करोड़ के लागत से सामुदायिक भवन भी हमारे वार्ड में एनटीपीसी दिया, वो भी बनना चालू हो गया है। निश्चित तौर पे समय समय पर जैसे आपके माध्यम से ये देखते हैं कि हमने जब से पार्षद बने हैं तो मच्छरदानी लोगों को वितरण करते हैं, कंबल वितरण करते हैं, छाता वितरण करते हैं और फलदार वृक्ष वितरण करते हैं। और लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि लोग घर में वृक्ष का पेड़ लगाएं, जिसमें पर्यावरण भी संतुलित बना रहे। और निश्चित तौर पे एक सभी पार्षदों को करना चाहिए। हमारा मानना है कि अगर जनता इसीलिए हमको विश्वास से चुनती है कि अभी युवा लोगों को चुनेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छे कार्य करेंगे और आम लोगों को अच्छे से लाभ मिलेगा, तो इसमें सभी लोगों को करना चाहिए। और लेकिन देखिए नगर निगम चाहे महापौर हो चाहे अध्यक्ष हो, इनके पास कार्य करने की तरीके नहीं मालूम है। हमारा मानना यह है कि उनको भी मालूम है कि बारिश हर साल होती है, कोई नया नहीं है कि पहली बार बारिश हो रही है। तो इनको बारिश से पहले बैठक करके नगर निगम में सामंजस्य बना करके कि अचानक जैसे गड्ढे हैं उसको भरवाया जाए, बारिश अगर होती है तो उसको कैसे उससे बारिश निपटा जाएगा। तो क्योंकि दौड़ते तो हैं, क्योंकि महापौर जी चाहे अध्यक्ष जी हों चाहे महापौर जी हों, ये अधिकारियों के बीच में संतुलन नहीं बना पा रहे हैं और इसीलिए अधिकारी भी इन लोग से नाराज हैं। अधिकारी से कोई मतलब नहीं है, अधिकारी को फोन लगाइए तो फोन नहीं उठाता है। अभी देखिए कि वार्डों में करीब कई वार्डों में अंधेरा ही अंधेरा है। निश्चित तौर पे क्योंकि जो नगर निगम में जो लाइटें लग रही हैं ये टोटल नकली माल लग रहा है, डी का माल लग रहा है, जो कि गारंटी अगर 3 साल का है तो 3 साल चलना चाहिए, लेकिन यहाँ महीने 2 महीने नहीं चल पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जैसे भी आपने देखा कि हमारे पूर्व में जीतू पटवारी जी भी आए थे, उन्होंने निश्चित तौर पे लोगों को, जनता को, आम लोगों को बोला कि आप विपक्ष नहीं चुनेंगे मजबूत तो आपको आवाज कौन उठाएगा। आज देखिए सिंगरौली में अच्छा विपक्ष मजबूत नहीं होने से, जनप्रतिनिधि नहीं होने से कहीं न कहीं सिंगरौली के आम लोगों को इस तरह के समस्या से जूझना पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी अधिकारी, क्योंकि देखिए ज़्यादातर सरकारी जितने विभाग के अधिकारी हैं ज़्यादातर एनटीपीसी के अंदर रहते हैं, उनको नहीं मालूम है कि बाहर में आम लोग किस तरह जो है गुजर रहे हैं, किस तरह समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आज देखिए सरकार को लग रहा है कि नहीं जनता के बीच में जाइए, कलेक्टर जनता के बीच में जाके रात गुजारे वहाँ देखें। कहीं ना कहीं सरकार की पहल है, सोच है कि हम अच्छा करें जनता के लिए, लेकिन अधिकारियों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। इस तरह की काफी समस्याएं हैं। जिस तरीके से अभी सड़क को देख रहे होंगे कि आप बीच में जल भराव जैसी स्थिति है, इसे लेकर के क्या आपने पहल की है? क्या आपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी? पहल के लिए बरसात होने से पूर्व भी महापौर जी को, चाहे अध्यक्ष जी को, चाहे नगर निगम कमिश्नर महोदय को भी अवगत कराया कि बारिश होने वाला है, उसके निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, कितना भस्सी का टेंडर हुआ है, जहाँ गड्ढा अचानक हो जाए तो उसको गड्ढे में डाला जाए। क्योंकि देखिए जो गड्ढे की वजह से जो दुर्घटनाओं से लोगों की जो मौत हो जाएंगी तो उन लोगों को वापस तो नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पे लोगों को जो है ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए नगर निगम, क्योंकि जिम्मेदारी है, नगर निगम का ही काम है, रोड सड़क बिजली पानी देने की व्यवस्थाएं सारी नगर निगम की है। लेकिन नगर निगम कहीं ना कहीं काम करने में असक्षम है। अब इसमें असक्षम होने का कारण यही है कि जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं वो कराने में असमर्थ हैं, अधिकारियों को अच्छे से पहल नहीं करवा पा रहे। कहीं ना कहीं ये जो कार्य धीमी गति से जो चल रहा है, इसका खामियाना आप लोगों को वार्ड के पार्षद को झेलना पड़ रहा है। देखिए क्या है कि कोई भी ऐसा घटना होती है, चाहे नाली चौक हो जाती है और सड़क में गंदगी बहने लगता है, तो कहीं ना कहीं देखिए क्या है कि जो जनता है उसका सबसे पहले पार्षद के ऊपर ही जाता है लोग, और पार्षद को ही सारा दोष मर देते हैं कि नहीं पार्षद की कमियां हैं, इसके वजह से जो है नहीं करा पा रहे हैं। देखिए सर्वे सर्वा पार्षद नहीं होता है। नगर निगम में महापौर भी होते हैं और अध्यक्ष भी होते हैं, जिसके सभी की, कमिश्नर भी होते हैं, सभी की जवाबदेही है। लेकिन पार्षद के पास जब व्यवस्थाएं नगर निगम देने में असमर्थ है तो पार्षद तो अपने हाथ से फोड़ा लेके गैता लेके साफ नहीं कर सकता है वो। क्योंकि हम लोग भी पूर्व में भी पत्र दिए थे कि कम से कम सफाई कर्मी को भर्ती किया जाए, और भर्ती हुए भी हैं, लेकिन भर्ती हुए हैं लेकिन वो जमीनी स्तर पर वो आदमी नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि हम लोग लगातार मान लीजिए जेसीबी मांगते हैं नगर निगम में, भाई वहाँ नाली चौक हो गई, सफाई करने की दीजिए। महीनों में एक आध बार 2-3 घंटे की जेसीबी मिल पाती है। मेन पावर मांगते हैं कि कम से कम बारिश चल रहा है, कम से कम हफ्ते में हम लोग को 1-2 दिन दीजिए, जहाँ पे ज्यादा समस्या है वहां पे लगा के साफ सुथरा कराया जाए। लेकिन ये सब क्योंकि अब हम लोग अपनी पीड़ा कहें तो कहें किससे, क्योंकि लगातार कमिश्नर मैडम नगर निगम में अनुपस्थित रहती हैं, और हम लोग अपनी बात किससे रखें। भाई आप भी जानते हैं कि अब कोई अधिकारी बैठेगा तो अपनी बात को हम वहाँ रखेंगे, और अधिकारी जो इंजीनियर है उस वार्ड के, चाहे एसडीओ हो चाहे इंजीनियर हो,
उन लोग को वार्डों में भ्रमण करना चाहिए, देखना चाहिए पार्षद को लेकर कहाँ पे क्या समस्या है। लेकिन नगर निगम के कोई इंजीनियर फोन तक नहीं उठाते, भ्रमण करने के लिए दूर छोड़ दीजिए, चाहे एसडीओ हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कमिश्नर हो। इन लोग का मेन दायित्व जो है वार्डों में घूमना है, पर डे घूमना है कि 2-3 वार्डों को कवर करके जो, क्योंकि देखिए एनटीपीसी के वार्ड में आपको घूमना नहीं है, एनसीएल के वार्डों में आपको घूमना नहीं है, गिने चुने 8-10 वार्ड हैं, कम से कम यही के वार्डों में आप भ्रमण करेंगे तो कम से कम जनता के बीच में भी एक अच्छा संदेश भी जाएगा और जनता जो है हमेशा नगर निगम के अधिकारियों को भी सराहेगा, समय से टैक्स भी देगा। और लेकिन आप जब जनता को सुख सुविधा नहीं दे पाएंगे तो आपको टैक्स लेने में भी समस्याएं होंगी, क्योंकि जनता बोलेगी भाई हमको क्या सुविधा देते हैं, किस जगह का हम टैक्स दें। तो निश्चित तौर पर हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपके माध्यम से एक संदेश भी देना चाहते हैं कि जो अधिकारी, इंजीनियर, एसडीओ, कमिश्नर जो हैं ये वार्डों का भ्रमण करें, पार्षद को लेकर करें और जहां भी समस्याएं हो उसको मिलजुल के समाधान किया जाए, जिसमें आम जनता को किसी भी समस्याओं को सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।